हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, जॉन सीना के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के साथ रेसलमेनिया 41 का नाइट 2 भी हो चुका है खत्म। बट रेसलमेनिया के बाद भी हमें काफी कुछ बड़ा देखने को मिला है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट से आप सभी को पूरे रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 के रिजल्ट्स बता देता हूँ। देन हमें शो की स्टार्टिंग करते हुए दिखता है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि हमें देखने को मिलने वाला था बियांका बेलेर वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई के बीच। और यहाँ पर बस बियांका बेलेर की थोड़ी स्पेशल टाइप की एंट्रेंस हुई, वही बात कर ली जाए इस मैच की। देन जैसा कि हम सबने एक्सपेक्ट किया था कि ये अच्छा खासा मैच रहने वाला है, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। और एंड में हमें बियांका बेलेर की ओडी लगाते हुए दिखती है रिया रिप्ली को, लेकिन टॉप रोप पर चढ़ी रहती है इयो स्काई और वहां से वो मून शॉट लगा देती है बियांका बेलेर को और पिन कर जीत जाती है इस मैच को एंड रिटेन कर लेती है अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट का स्ट्रीट फाइट। तो ये भी मैच काफी ज्यादा ब्रूटल रहा और इस मैच की एंडिंग में काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिलती है, जब डैमियन प्रीस्ट रोप पर चढ़कर अटैक करने वाले थे ड्रू मैकिंटायर पर, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें ढकेल देते हैं और डैमियन प्रीस्ट जा गिरते हैं दोनों टेबल पर, जो की रहती है बाहर। उसके बाद क्या होना था, डैमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर उन्हें क्लेमोर लगाते हैं और जीत जाते हैं इस मैच को। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फैटल 4-वे मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर वर्सेस पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। और ये शायद से पूरे शो का सबसे बेस्ट मैच रहा, बिकॉज यहाँ पर आप सब एक भी सेकंड कहीं पर भी बोर नहीं होने वाले। और मैच की स्टार्टिंग में तो हमें डोमिनिक एंड फिन बैलर एक साथ काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन एट द एंड हमें डोमिनिक ही 619 लगाने की कोशिश करते हैं फिन बैलर पर। उसके बाद फिन बैलर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं डोमिनिक पर। और इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो को फैंस की तरफ से मिल रही थी चीयर और फिन बैलर को मिल रही थी बू। वही मैच की एंड भी हमें फिन बैलर और डोमिनिक के साथ ही होते हुए दिखती है, बिकॉज फिन बैलर ब्रॉन ब्रेकर पर कुडेग्रा लगाकर इस मैच को जीतने वाले थे, लेकिन डोमिनिक टॉप रोप से लगाते हैं फिन बैलर पर स्प्लैश और फिन बैलर को पिन कर ही डोमिनिक बन जाते हैं हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और क्राउड की तरफ से डोमिनिक को काफी कमाल का रिएक्शन मिला। और हाँ, मैच के दौरान हमें अगेन कार्लिटो अपने इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, लेकिन उन्हें ब्रॉन ब्रेकर लगा देते हैं स्पीयर, वो भी एक अनाउंसर टेबल से दौड़ते हुए दूसरे अनाउंसर टेबल पर। तो क्या अब जजमेंट डे पूरी तरह से टूट चुकी है, उसका आंसर तो हमें रॉ पर मिल ही जाएगा। वहीं नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं रैंडी ऑर्टन, अगेन वो माइक पर आकर ओपन चैलेंज ही करते हैं कि जिसे आना वो निकल कर आ जाओ। और गैस व्हाट यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो हेनरी, जिन्हें क्राउड की तरफ से काफी कमाल का रिएक्शन मिलता है। वहीं बात कर ली जाए इस मैच की, देन ये मैच ज्यादा लंबा तो नहीं चला, बट एट द एंड जो हेनरी अगेन पीछे मुड़कर वो अपनी स्माइल वाली चीज कर रहे थे, लेकिन अचानक से आता है रैंडी ऑर्टन का आरकेओ। उसके बाद क्या होना था, रैंडी ऑर्टन करते हैं पिन और जीत जाते हैं इस मैच को। और मैच के बाद जो हेनरी उठते हैं, रैंडी ऑर्टन उन्हें रिस्पेक्ट भी पे करते हैं, लेकिन एट द एंड फिर से उन्हें लगा देते हैं आरकेओ। और रैंडी ऑर्टन हमें अपने स्टाइल में जो हेनरी जैसे हंसने वाला पोस्ट करते हुए दिखते हैं। सो इसलिए शायद से जो हेनरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लाया, बिकॉज रैंडी ऑर्टन को वो हरवा नहीं सकती थी, और उसे भी अगर आते या फिर कोई और रिटर्न होता देन उसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं हरवा सकती थी। और जो हेनरी टीएनए के सुपरस्टार है तो वो एक लॉस जरूर से अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल का सिंगल्स मैच। और ये भी मैच एक अच्छा खासा मैच था। और मैच के एंड में लोगन पॉल का फ्रेंड अगेन वो ब्रास नकल देने की कोशिश करता है लोगन पॉल को, लेकिन वहां पर आ जाते हैं कैरियन क्रॉस, जो कि उसे रोक लेते हैं और वो एजे स्टाइल्स को ब्रास नकल पहनने को बोलते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स उस ब्रास नकल को फेंक देते हैं और वो कैरियन क्रॉस पर ही कर देते हैं अटैक। बट जब लोगन पॉल रिंग में जाते हैं देन वो रेडी रहते हैं और वो पॉल राइजर लगाकर हमें एजे स्टाइल्स को हराते हुए दिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच। और जैसा कि लारा वेल्केरिया को अपना पार्टनर चुनना था लिम मॉर्गन एंड रैक्वेल के अगेंस्ट, और वही नेम देखने को मिला जो कि हम सबने गैस किया था, यानी कि बेकी लिंच। बेकी लिंच का फाइनली हो चुका है लगभग 1 सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न। और ऐसा लग ही रहा था कि अगर बेकी लिंच इस मैच में आने वाली है तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें हरवाएगी नहीं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। इस मैच में बेकी लिंच एंड लारा वेल्केरिया की हो चुकी है जीत और वो बन चुकी है न्यू विमेंस टैग टीम चैंपियंस। और लारा वेल्केरिया बन चुकी है लायरा 2 बेल्ट्स, बिकॉज वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जो कि अटेंडेंस बताने आए थे नाइट 2 की, लेकिन उनके एंट्रेंस के दौरान वो अपना 4 व्हीलर जाकर ठोक देते हैं बैरिकेड में, जिसकी वजह से एक लेडी को भी चोट लग जाती है। और बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड निक खान उस वुमेन को जाकर हमें चेक करते हुए दिखते हैं ब्रेक के दौरान। तो अगर उस वुमेन को कुछ हो जाता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पे अच्छा खासा केस हो जाता, बट अच्छी बात यह है कि वो बैरिकेड मजबूत था जिसकी वजह से वो टूटा नहीं। वहीं फाइनली इसके बाद हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। जॉन सीना की हमें ब्लैक एंड व्हाइट थीम में एंट्रेंस देखने को मिलती है,
जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। वहीं कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस से पहले हमें बाइक में स्टंट्स वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन बात कर ली जाए इस मैच की तो हम सब अक्सर देखते हैं जॉन सीना के मैचेस में कि वही पीटते पहले, उसके बाद वो रिकवर करते, लेकिन इस मैच में बिल्कुल उल्टा था क्योंकि जॉन सीना स्टार्टिंग से हमें डोमिनेट करते हुए दिख रहे थे कोडी रोड्स को। और हाँ, इस मैच में जो नोटिस करने वाली थिंग थी वो ये थी कि कोडी रोड्स को बू मिल रहा था और जॉन सीना को चीयर। और मैच के दौरान जॉन सीना ने कई सारे हील वाले मूव चलने की कोशिश की, जैसे कि जब रेफरी डाउन हो जाता है देन उन्होंने रिंग में जाकर उस टर्न बगल के कुशन को खोलने की कोशिश की, पर जब वो कोडी रोड्स को ले जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे देन कोडी रोड्स कर देते काउंटर क्रॉस रोड्स में, और रेफरी तो रहता है डाउन, जिसकी वजह से कोडी रोड्स को विक्ट्री नहीं मिल पाती। और गाइस मैच के दौरान जॉन सीना ने 3 या फिर 4 ए लगाए, जिसमें से एक सुपर ए था, बट फिर भी हमें कोडी रोड्स हार मानते हुए नहीं दिखते हैं। उसके बाद जब कोडी रोड्स मैच में कंट्रोल पा लेते हैं देन हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखता है ट्रेविस स्कॉट का फिन वाला। और हम सभी को लगा था कि ट्रेविस स्कॉट के साथ साथ अब रॉक भी आने वाले, लेकिन ट्रेविस स्कॉट अकेले रिंग में आते और जब कोडी रोड्स जॉन सीना को पिन कर मैच जीतने वाले थे देन ट्रेविस स्कॉट रेफरी को पकड़कर खींच लेते हैं बाहर। और फिर कोडी रोड्स हमें ट्रेविस स्कॉट को रिंग के अंदर बुलाते हुए दिखते हैं और उन्हें लगाते हैं क्रॉस रोड्स, और पीछे से जॉन सीना उन पर टाइटल से अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उनसे छीन लेते हैं टाइटल। वो जॉन सीना पर उस टाइटल से अटैक करने जा ही रहे थे, बट जॉन सीना उन्हें समझाते कि तुम एक अच्छे बंदे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते और चीटिंग से इस मैच को तुम नहीं जीत सकते, और कोडी रोड्स उनकी बातों में आ जाते हैं। और यही चाहिए था जॉन सीना को, बिकॉज उसका फायदा उठाकर कोडी रोड्स को लगा दिया जॉन सीना ने लो ब्लो, और फिर टाइटल से किया अटैक। रेफरी आता है अंदर, होता है 1 2 3 एंड जॉन सीना बन जाते हैं आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। यानी कि फाइनली रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड टूट चुका है और जॉन सीना बन चुके हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। तो इस मैच का विनर तो सभी को पसंद आया, लेकिन इस मैच में लोग इंटरफेरेंस वगैरह कर रहे थे एक्सपेक्ट स्पेशली रॉक का रिटर्न, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये तो थी वो चीजें जो कि हमें रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 में देखने को मिली। लेकिन अब बात कर ली जाए उसके बाद से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। देन गाइस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद पोस्ट शो में देखने को मिलते हैं और जाते ही वो हमें कोडी रोड्स की साइड प्लेट्स को उठाकर फेंकते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि कल रॉ पर ट्यून इन करना देखने के लिए कि मैं किस तरह से रून करता हूँ रेसलिंग को। सो अब जॉन सीना का लास्ट टाइटल रन हो चुका है स्टार्ट। लेट्स सी कि वो किस तरह से बर्बाद करने वाले हैं रेसलिंग को या फिर आबाद करने वाले, वो तो हमें साल के एंड होने तक पता चल ही जाएगा। वहीं गाइस रोमन रेंस से रिलेटेड भी आप सभी को एक बैड न्यूज दे दूं कि रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे सोशल मीडिया पर, हर दिन वो कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे थे, बट रेसलमेनिया के बाद से रोमन रेंस की एक भी पोस्ट नहीं आई है। इसलिए ऐसी स्पेकुलेशन लगनी शुरू हो चुकी है कि WWE से रोमन रेंस ने फिर से ले लिया है ब्रेक, जो कि रोमन रेंस के फैंस के लिए एक बैड थिंग है। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप सभी को रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों में से कौन सा नाइट ज्यादा बेटर लगा है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।